19वीं शताब्दी का है, सेना आपसे ज़्यादा ताकतवर है, तो आपको हमेशा उसके एक स्टेप आगे की सोचनी पड़ती है। इसीलिए अंग्रेज़ों को पता चल चुका था। हमारे बचाव के लिए जो संघर्ष है उसकी कहानी यहाँ पर देखकर पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और जिस तरह से हमने पिछले बार अभी गांधी हॉल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि गांधी हॉल काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस थी, इसे बनने में कितना समय लगा था और किस तरह से ये बना था। तो ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ये है फूटी कोटी, और इसका नाम भी गांधी हॉल से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो गांधी हॉल में लग चुका है। और आज हम खड़े हैं फूटी कोटी, जो इंदौर से लगभग इंदौर के कॉर्नर पे है और यहाँ से महू लगभग पास पड़ता है। तो यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, इसे निहारते हैं और इसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। तो सर, आपका नाम? सर आशीष महाजन। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। 19वीं शताब्दी का है, हमारे देश के लिए मतलब इसका काफ़ी महत्व है। इससे जो हमारे देश के लिए जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और हमारी देश की संस्कृति को बचाने के लिए जो हमारे राजा महाराजाओं ने और हमारे मतलब जो जनता के लिए बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो उन्होंने प्रयास किए थे, वो हमें इससे पता चलता है। अच्छा लगता है जब मतलब कुछ ऐतिहासिक बातें पता चलती है तो यहाँ आकर बैठते हैं, देखते हैं, निहारते हैं, कुछ जानकारी मिलती है, कुछ देखकर पता लगता है कि जैसे हमारे देश की शिल्पकला, उनका निर्माण किस तरीके से हुआ था और उनका जो संघर्ष की कहानी है, ये सब पता चलता है। काफ़ी अच्छी रही। अच्छी क्या रही, मतलब उनका संघर्ष देखते ही बनता है कि संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं ऊपर आ चुका हूँ और ये फूटी कोटी के ऊपर का एरिया है। यहाँ पर निर्माण आप देख सकते हैं, ऊपर निर्माण यहाँ पर काफ़ी अधूरा है और ये जो इमारतें हैं काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। मंदिर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, इसे निहारते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, कृपया दीवार पर ना चढ़ें। यहाँ दीवार पे चढ़ेगा कौन? यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा अद्भुत नज़ारा है। और ये कुछ डॉगी हैं, नन्हे मुन्ने डॉगी। तो इनका आशियाना यहाँ बन चुका है क्योंकि ये फूटी कोटी इसे कहते हैं, तो इनका ये काफ़ी अच्छे से सदुपयोग कर रहे हैं। और यहाँ के ये रखवाले हैं, यहाँ की सारी देखरेख करते हैं। और इस मंदिर परिसर में ही आपको जो है काफ़ी छोटे छोटे कॉलम्स मिलेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स यहाँ मिलेंगे। और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर और भी तरह तरह के यहाँ मंदिर बने हुए हैं और लोग इसे ज़रूर कहते हैं हॉन्टेड प्लेस, पर यहाँ पर लगता नहीं कुछ हॉन्टेड ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ होती होगी। तो आपको मैं ले चलता हूँ। एक यहाँ पर एक मंदिर है, हालांकि एक मंदिर नहीं है, यहाँ पर 2-4 कई मंदिर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर राम जानकी दरबार है, तो यहाँ पर आके आप यहाँ दर्शन भी कर सकते हैं।
और यहाँ आने के बाद एक सुकून मिलता है ये जानकर कि आखिरकार वो हमारी धरोहर थी और आज हम उनकी धरोहर हैं। अच्छा सर, एक बात भी ये है कि जैसे हमने अपने जो राजा महाराजा थे अपने देश की खातिर उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और अपने देश को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, और शायद यहाँ कुछ तोप वोप का कुछ जमाने ऐसा वाले थे कि ताकि अंग्रेज़ों से थोड़ा बचाव हो सके। तो इसके पीछे क्या धारणा रही होगी कि ये पूरा बन सके और बनने के बाद में यहाँ से जो है अंग्रेज़ों को टारगेट किया जा सके मऊ में, तो उसके पीछे की क्या कहानी कुछ आप बता सकते? कहानी तो ये थी कि उस ज़माने में तो राज्य होते थे, तो अपने राज्यों की सीमा की रक्षा के लिए इस तरह के प्रयोजन किए जाते थे। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई सुरक्षा नहीं है या सेना आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो आपको हमेशा उसके एक स्टेप आगे की सोचनी पड़ती है। तो जिस तरीके से वो निर्माण कार्य चल रहा था उस वजह वैसे देखते हुए उन्होंने मतलब वो लोग तो पहले ही वो कर देते हैं, तो उन्होंने इसको रोक दिया कि ये लोग अभी नहीं कर सके, तो वो निर्माण हो ही नहीं पाया। ये मतलब आभास हो गया था कि यहाँ पर अटैक होने वाला है और ये लोग तोप से कुछ अटैक करने वाले, तो अंग्रेज़ों को शायद इसकी भनक लग चुकी थी। अंग्रेज़ों को मतलब किसी ने खबर दे दी कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो सेना ज़मीन पे रहती है, ये ऊपर से अटैक करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें पहले ही रोक दिया ताकि ये बना ही नहीं पाए। और इंदौर में जैसे काफ़ी इमारतें हैं जो हिस्टोरिकल है, जैसे गांधी हॉल का भी हमने अभी देखा था, वहाँ भी काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और इसका जो मटेरियल है वहाँ पर लगा हुआ है, जैसे हाई कोर्ट में भी बना हुआ है। तो ऐसी कितनी इमारतें जो हम कह सकते हैं कि जो इंदौर में बन सकती थी, यदि ये बन जाता तो शायद इंदौर का एक आलीशान महल हो सकता था। जी बिल्कुल हो सकता था, अगर ये बन जाता तो शायद मतलब कि पुरातत्व विभाग के लिए या विश्व इतिहास के लिए एक अच्छी बिल्डिंग बन सकती थी, धरोहर बन सकती थी विश्व इतिहास के लिए। हमारे धर्म की, हमारे संस्कृति की और हमारे ललित कलाओं की और हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए हमारे बचाव के लिए जो संघर्ष है उसकी कहानी यहाँ पर देखकर पता चलता है, रचनात्मक दृष्टिकोण पता चलता है। डिस्कवर जो उन लोगों ने किया था, जो हमारे आज भी हम सोचते हैं हम कर सकते हैं कि नहीं, कुछ इस तरह के वो करके गए हैं जिसको हमको संजो कर रखना चाहिए और उसके आगे हमें उसे बढ़ाना चाहिए। तो ये लोगों को आकर देखना चाहिए, हमारी संस्कृति की हमारी धरोहर है, उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, वो हमको जानकारी यहाँ से बहुत मिलती है। और यहाँ आकर बैठने के बाद बहुत सुकून मिलता है, आदमी शांत होकर ही सोच सकता है। और यहाँ आकर अगर आदमी बैठे तो उनको पता चलेगा, यहाँ हम बोलेंगे वो सुनेंगे फिर सोचेंगे, मुझे नहीं लगता है। हम भी यहाँ आए, हमने महसूस किया और हम इतना बोल पा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो हमारी जो धरोहर हैं, हमारी जो संस्कृति हैं, ललित कलाएं हैं, शिल्प कलाएं हैं, इन्हें भी हम निहार सकते हैं। और निहारने के बाद में इनके पीछे क्या कहानी है, इनसे हम सीख ले सकते हैं कि आखिर इनके पीछे जो कहानी है उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है और उनका इतिहास क्या रहा है। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो आज के ज़माने में शायद बनना शायद इतना मतलब पॉसिबल, इतनी फिनिशिंग के साथ देखने को नहीं मिल सकता। इतना एक्सपेंसिव और इतना मटेरियल इस तरह का आज की डेट में ना तो मिल सकता है, ना ही कोई लगाने के लिए एफर्ट कर सकता है। जिस तरह से इसे फूटी कोटी कहते हैं, इसमें इसका निर्माण जो है बीच में रुकवा दिया गया था, अंग्रेज़ों ने इसका निर्माण जो है रुकवाया था। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सीढ़ी बनाने का रास्ता, ये सीढ़ी का रास्ता है जो ऊपर जाया करता था, जहाँ पर महाराजा ये चाहते थे कि ऊपर जो है बड़ी सी तोप को वहाँ पर इंस्टॉल किया जाए, बट इनका काम जो है यहीं से रुकवा दिया गया था। रुकवाने के बाद में एज इट इज़ आप ये देख सकते हैं सीढ़ी यहाँ से ऊपर रास्ता जाता था। तो दोस्तों ये द्वारकाधीश मंदिर है, इसके ऊपर ही प्लेस में मतलब परिसर में आपको काफ़ी मंदिर मिल जाएंगे। और ये द्वारकाधीश का मंदिर है, जैसे कि होलकर राजाओं को धर्म से काफ़ी उनका जो है लगाव था और वो लोग ये चाहते थे कि जो हिंदू धर्म है उसको आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए यहाँ पर जो है आपको मंदिर, जहाँ भी उनकी आपको कलाकारी मिलेगी, आपको मंदिर तो अवश्य यहाँ पर मिलेंगे। तो आप यहाँ पर आके मंदिर को भी निहार सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ वेडिंग शूट भी करवा सकते हैं। फ़ोटो शूट के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, इसे फ़ोटो शूट करवाते हैं, इसे निहारते हैं। और प्री वेडिंग के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं, इसे शूट करते हैं। और यहाँ पर आके न सिर्फ आप इसे निहार पाएंगे, बल्कि यहाँ का जो इतिहास है, अद्भुत इतिहास है, जो एक इतिहास अधूरा रह चुका है, उसे भी आप यहाँ जान सकते हैं कि इसके पीछे की क्या कहानी है। कुछ मंदिर भी हैं तो मंदिर के पीछे कुछ कहानी है, हॉन्टेड प्लेस भी लोग कहते हैं। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? नहीं, हॉन्टेड की तो जानकारी नहीं है, लेकिन मंदिरों का तो ऐसा है, धर्म और संस्कृति के बारे में तो मतलब
हर लोग सजग ही रहते हैं। यहाँ आने पर हमें ये समझ में आता है कि हमारी पूर्वजों ने जो हमारे लिए किया है वो धरोहर को हम संजोए, उसको संभाल कर रखें। और आपको यहाँ आने के बाद ये समझ में आएगा कि हमारे लिए जो हमारे पूर्वजों ने किया है उसको हम आगे बढ़ाएं और उसका मान सम्मान करें, रक्षा करें और उसको विश्व इतिहास में बना के रखें। ये कॉलम्स आप देख सकते हैं, काफ़ी विशाल कॉलम है और इसकी हाइट आप देखिए तकरीबन 20 से 25 फुट के आसपास इसकी हाइट होगी। और ये हाइट इसलिए ज़्यादा रखी गई है क्योंकि होलकर राजा ये चाहते थे कि ऊपर तोप को इंस्टॉल करा जाए। इंस्टॉल करने के लिए उन्हें काफ़ी हाइट की ज़रूरत थी और ताकि वो महू में जो अंग्रेज़ों का एक ठिकाना था उस पर ये अपनी तोप भेज सकें। और इसीलिए अंग्रेज़ों को पता चल चुका था कि ये राजा लोग ऐसी कुछ गतिविधि करने वाले हैं ताकि हम पे अटैक करें। फिर भी आप यहाँ पर इसे निहार के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये पूरी तरह से बन के यदि कंप्लीट हो जाता तो शायद ये काफ़ी विशाल इमारत हो सकता था। आप इसकी आर्किटेक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कलाकारी की गई है और जिस तरह से यहाँ पर नक्काशियाँ की गई हैं, आपको नक्काशियाँ मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बारीकी से नक्काशी की गई है और काफ़ी अच्छा ये प्लेस है दोस्तों। आपको जो है गांधी हॉल से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, बट फिर भी ये अधूरा है तो अधूरा ही हम इसे कह सकते हैं। प्लानिंग के तहत इसे बनाने का यहाँ पर निर्माण चालू हुआ था। लगभग 2.5-3 एकड़ के आसपास जो है ये आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी विशाल इमारतें हैं। कुछ वेस्टर्न टच भी यहाँ दिया गया है। इतिहास के बारे में आपको मैंने सारी चीज़ बताई, सारी इसकी इन्फॉर्मेशन दी। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहले इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता हो तो इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।